अभी कुछ दिन पूर्व मध्य प्रदेश में 3 बाघ शावकों की ट्रेन की चपेट में आने से मृत्यु हो गई थी और जिस पर वन विभाग ट्रेन के इंजन को जब्त करने का विचार कर रहा है। ट्रेन मिडघाट बुधनी रेलवे ट्रैक पर दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। उसकी चपेट में 3 बाघ शावक आ गए थे और जिसमें एक ने तो तुरंत ही वह शांत हो गया और 2 तड़पते तड़पते 7-8 दिन में भी खत्म हो गए, जिस पर वन विभाग बहुत दुखी है, परेशान है और यहाँ तक कह रहा है कि जो है नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई करना अब संभव नहीं है। यह बहुत बड़ा नुकसान है। हम उस ट्रेन के इंजन को जब्त करेंगे। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हो रहा हो। एक बार और हमारे ही देश में ट्रेन के इंजन को जब्त कर लिया गया था। मामला ऐसा ही था, क्योंकि वन विभाग में जो लोग काम करते हैं वह वन जीवों से प्रेम करने लगते हैं और प्रेम करते करते इस कदर का प्रेम होता है कि उन्हें लगता है कि ये बाघ नहीं, यह हिरण नहीं, यह तो जीव थे और ये जो चले गए हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं, अब तो हम चुप ना बैठेंगे। तब रास्ता क्या था? वो किसकी चपेट में आए थे? वो तीनों बाघ शावक बच्चे क्यों शांत हो गए? क्योंकि उन्हें एक ट्रेन ने टक्कर मारी थी। वे एक ट्रेन की चपेट में आए थे। अब ट्रेन पर क्या बदला लिया जा सकता है? तब जो वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हैं, उन्होंने निर्णय लिया है कि हम उस ट्रेन के इंजन को जब्त करेंगे। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में वन अधिकारी उच्च अधिकारियों पर निर्णायक कार्रवाई के लिए भी दबाव बना रहे हैं। माने जो नीचे तबके के कर्मचारी हैं वे बड़े अधिकारियों से कह रहे हैं कि हमें बहुत दुख है, आप कार्रवाई करवाइए, आप उस ट्रेन के इंजन को जब्त करवाइए। यहाँ कानूनी दांव पेच जो भी हो, लेकिन उन कर्मचारियों का उन बाघ के बच्चों से जो लगाव है, जो प्रेम हुआ है, वह देखने को मिलता है। और वो लोग उदाहरण भी दे रहे हैं कि 2020 में एक रेलवे इंजन को पहले भी जब्त कर लिया गया था और जिसकी वजह थी कि एक हाथी के बच्चे की उससे टकराने से मौत हो गई थी। 3 शावकों की मौत ने मध्य प्रदेश के वन अधिकारियों को झकझोर कर रख दिया है। उनका मानना है कि इस त्रासदी को पूरी तरह टाला जा सकता था। तीनों शावक 14 जुलाई की रात को ट्रेन की चपेट में आ गए थे। एक की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि उसके 2 भाई बहन एक पखवाड़े का मतलब 15 दिन के अंदर तड़पते तड़पते उनकी भी मौत हो गई। वन विभाग के एक अधिकारी से बात की गई तो उनका कहना है हमें उस ट्रेन का इंजन जब्त कर लेना चाहिए जिसने इन शावकों को उस समय टक्कर मारी जब वे अपनी मां के पीछे चल रहे थे। यह ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। अगर असम वन विभाग जंगली हाथी और उसके बच्चे की मौत के लिए इंजन को जब्त कर सकता है तो फिर हम अपने बाघ शावकों के लिए ऐसा क्यों नहीं कर सकते।
आक्रोश वन कर्मचारियों में बहुत है। वन अधिकारी ट्रेन की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं कि वह कौन सी ट्रेन थी जिसकी चपेट में ये शावक आए, क्योंकि वह ट्रेन मालूम पड़ जाए तो उसके इंजन को, आज उनके अंदर गुस्सा इस कदर है कि उन्हें बस पता लग जाए तो वे उस ट्रेन के इंजन को खींच लाएं, बगैर किसी नियम को देखे, बगैर किसी डर के। बात तो दो विभागों की है, वन विभाग और रेलवे विभाग, दोनों ही सरकार के हैं, लेकिन किस कदर का प्रेम है उन बच्चों के लिए इन कर्मचारियों को देखा जा सकता है। बस पता यह लगाना है कि वह ट्रेन कौन सी थी। खैर, क्योंकि उनका यह भी मानना है कि यदि ट्रेन की रफ्तार उस क्षेत्र से कम होती तो जो ये बच्चे अपनी मां के पीछे पीछे चल रहे थे वो उस पार हो जाते और उसकी चपेट में ना आते। और जिसके लिए उनका यह भी मानना है और कहना है कि हमने समय समय पर रेलवे को खत लिखे हैं, पत्र लिखे हैं, सूचनाएं दी हैं कि इस स्थान से जो ट्रेनों की गति है उसे कम रखा जाए, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रखी जाए, क्योंकि यह क्षेत्र वन क्षेत्र है, यहाँ पर वन जीव रहते हैं। जब 20 किलोमीटर की रफ्तार होगी तो ट्रेनों की चपेट में ये वन जीव नहीं आएंगे, और उतनी ही रफ्तार से यह ट्रेन चल रही होती तो ये 3 शावक बच गए होते। फिलहाल 3 शावकों की मौत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। वे असम सरकार की कार्रवाई का हवाला दे रहे हैं। उनका वन विभाग 27 सितंबर 2020 को एक हाथी और एक बछड़े को कुचलने और 1 किलोमीटर तक घसीटने के बाद दर्ज मामले के खिलाफ गुवाहाटी ने लोकोमोटिव को जब्त कर लिया था, इंजन को जब्त कर लिया था। तो हम भी करेंगे। फिलहाल यह इंजन जब्त होगा या नहीं होगा यह समय बताएगा, लेकिन वन विभाग का जो अमला है वह दुखी है। उनकी पीड़ा इसी से समझ में आ सकती है, उनका आक्रोश सरकार को भी चाहिए। वहां एक रेंजर है, उनका कहना है कि बाघों की हत्या के लिए कार्रवाई न करने से वनवासियों का मनोबल गिरा है। ट्रेन के पायलट अक्सर इस इलाके से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति सीमा को पार कर जाते हैं। उन्होंने कहा, बाकी बाघों को बचाने के लिए ओवर स्पीडिंग की जांच की जानी चाहिए, जिससे जो बाकी अन्य वन्यजीव हैं वो बच सकें।